राजकुमारी जी, आपके लिए एक अच्छा समाचार लाई। अच्छा समाचार तो हमारे हाथ में है। पत्र लेखा, मेरी सखी का पत्र। मेरे पास इस पत्र से भी अधिक अच्छा समाचार है। ऐसा कौन सा समाचार लाई हो कि जो मेरी सखी देव के पत्र से भी अधिक आनंद देने वाला है? आपकी प्रिय सखी के पास जाने का समाचार। क्या सचमुच? आप प्रश्न उत्तर में विलंब न करें राजकुमारी जी। देव से मिलने में मात्र आपके तैयार होने तक की देर है। रथ भी तैयार है और महाराज जी भी। तो मेरी प्यारी पत्र लेखा, मैं आती हूँ। तब तक तुम मेरी सखी देवयानी के पसंद के व्यंजन ले लेना। जैसी आज्ञा राजकुमारी जी। धन्य हो आप दोनों का। शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व हमें माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, इसलिए आओ हम सभी उनकी वंदना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रवृता, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र, या वीणा वरदंड मंडित करा, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर, या ब्रह्माच्युत शंकर, प्रवित विदर्भे सदा वंदिता, प्रवित विदर्भे सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती, सामा पात सरस्वती, भगवती निशेष जाड्यापहा, भगवती निशेष जाड्यापहा, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार, परम आमादाम जगत व्यापिनी, परम आमाद्याम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी, वेदाम जाड्यान पैदा जाड्यांध, तारापहा, तारापहाम, हस्ते स्फटिक मालिकाम, हसे स्फटिक मलिकाम, बिधर्ती पद्मासने, संस्थाम संस्थिताम, वंदे ताम परमेश्वरी, वंदे ताम परमेश्वरी, भगवती भगवती बुद्धि प्रदाम साधमान। आज कई बार में आप लोग इस वंदना को कंठस्थ कर लेना। जी हाँ, हम कंठस्थ कर लेंगे। अब मेरी अनुजा दिव्यानी आप लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ करेगी। मैं तब तक गुरुदेव की सेवा में लग जाता हूँ। जी ठीक है। आज हम सबसे पहले वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आ। अब मेरे साथ बोलिए। ओ, आ, ई। अब मैं आप सबको अ से लेके ई तक अभ्यास कराती हूँ। अरे ओ काका, उधर क्या देख रहे हो? मेरी ओर देखो। यह सोच रहे हैं कि गुरुदेव इन्हें आकर सिखाएं, इसलिए ये उन्हीं की ओर देख रहे हैं। अभी आप गुरुदेव से सीखने के योग्य नहीं हैं। अभी तो आपको वर्ण ही नहीं आता। गुरुदेव का वर्णन कैसे सीखोगे? इसलिए गुरुदेव पर से ध्यान हटाओ। उनका ध्यान देने के लिए अग्रज संकृति चले गए हैं। अब मेरे साथ बोलिए। ओ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ऐ। गुरुदेव, हम छोटे पौधों को जल देते हैं, किंतु बड़े वृक्षों को नहीं। ऐसा क्यों गुरुदेव? जबकि बड़े वृक्षों को अधिक जल की आवश्यकता होती होगी। हाँ अष्टक, आवश्यकता होती है, किंतु बड़े वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं और वो गहराई तक जाकर अपने लिए जल स्वयं ले लेती है। किंतु छोटे पौधों की जड़ें छोटी होती हैं
मिट्टी में नमी सूखते ही वो पौधे सूख जाते हैं। जैसे छोटे शिशु को माता दूध पिलाती है, किंतु बड़े हो जाने पर वे शिशु माता के दूध के अतिरिक्त अन्यत्र अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अरे वाह, नए गुरुकुल का गुरु बनते ही सांकृति समझदार हो गया। गुरुदेव, इतने वर्षों में इतना ही समझदार हुआ तो क्या, इसे तो अब तक और समझदार हो जाना चाहिए था। हाँ अष्टक, तुम्हारे जितना समझदार। देखिए गुरुदेव, मैं तो इसको समझा रहा था और ये मेरी निंदा करने लगा। मैंने कहा तुम्हारी निंदा की, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा की है। जैसे तुम्हारा समझाना वैसे इसकी प्रशंसा। चलो इन पौधों को नित्य सिंचाओ। गुरुदेव, आश्रम के बाहर कोई रथ आकर रुका है, कदाचित कोई अतिथि है। महाराज वृक्ष परवा है। तुम दोनों जलपान की व्यवस्था करो, मैं महाराज का अभिवादन करता हूँ। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वचन राजन। जीती रहो पुत्री, संसार के सबसे प्रतापी राजा की प्रिय बनो। किंतु देव कहाँ है? देव देव बड़ी हो गई, अब हमारे गुरुकुल में उसका क्या काम? अर्थात महाराज, हमने देव को अपने आप से अलग कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक अच्छे पिता हैं। किंतु देव को भी एक अच्छी पुत्री होना चाहिए ना? वो बहुत अच्छी पुत्री है। वो आपका कितना ध्यान रखती है। अभी आज ही मैं उसकी चिट्ठी पढ़ रही थी, जिसमें उसने मात्र आपकी ही प्रशंसा की थी। मात्र मेरी? हाँ, और मेरे पिताश्री की भी। गुरुदेव, आपको सोचना चाहिए, मेरी देव अभी छोटी है और बिना माताश्री के आप उसे कैसे अलग कर सकते हो? हाँ, किंतु आजकल वो मेरा ध्यान कम और अपनी किसी सखी का अधिक ध्यान करने लगी। वो सखी कोई और नहीं, मैं हूँ। और मेरा ध्यान रखने में वो आपकी उपेक्षा नहीं करती। ठीक है, तो फिर मैं उसको अपने आप से अलग नहीं करूंगा। किंतु वो है कहाँ? उसने लिखा था कि वो गुरुदेव बन गई है। उसने सत्य लिखा था। वह नए आश्रम में नए शिष्यों को सिखा रही है और गुरुदेव ने उसे अलग नहीं किया है। क्या गुरुदेव? हाँ पुत्री, तुम जैसी पुत्रियों को तो कोई पिता जीवन भर अलग नहीं करना चाहेगा। जाओ, उससे जाकर मिलो। जी, चलो पत्रलेखा। इस तरह ओ, आ, ई, उ, ओ, औ, अम, आहा और रो और लिरी, ये सब स्वर होते हैं। आप सब इतने बड़े हो गए, फिर भी अपना ध्यान भंग करते हो। मेरी ओर देखो, उधर क्या देख रहे हो? कोई आया है। शर्मिष्ठा, प्रणाम गुरुदेव। देव। शर्मिष्ठा, अब तो गुरुदेव बन गई है ना? मुझे तो गुरुदेव ने डरा ही दिया था। क्यों? बोले कि मैंने देव को स्वयं से अलग कर दिया है। अब वो नए गुरुकुल का कार्यभार संभालती है और तू उनके कहने पर मान भी गई। अच्छा छोड़, मैं तेरे इनसे परिचय करवाती हूँ। ये सब मेरे नए शिष्य हैं। प्रणाम। प्रणाम तो हम आपको करते हैं। आप हमारी राजकुमारी जी हैं। अरे, मैं तुम्हारी राजकुमारी नहीं, बल्कि आपकी गुरुदेव इस देव की सखी हूँ। इसकी मैं छोटी बहन हूँ। हाँ, ये मेरी सखी शर्मिष्ठा है। मैं भी इससे वर्णमाला सीखने आई हूँ। आपका स्वागत है। चल हट पगली, तू मुझसे वर्णमाला सीखने आई है? अच्छा, आज
आज की पाठशाला में यही समाप्त करती हूँ। आप लोग घुर्णिका और काया के साथ स्वर वर्णों का अभ्यास कर लो। कल मैं आप सबको व्यंजन अक्षरों को बताऊंगी। आज के लिए मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। अरे शांत रहो सभी, आप लोग तो बहुत बात करते हो। एक पल भी कोई बात ध्यान से नहीं सुनते। मैंने तो पहले ही कहा था, इन सबको सिखाना बहुत कठिन है। अब समझ में आया हमारे संरक्षक हमें किस प्रकार पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हम दिन भर इधर उधर भागते हैं और वो हमें बुलाते ही रह जाते हैं। चलो तुम लोग इनको थोड़ा अभ्यास करा के छोड़ दो और मैं अपनी सखी शर्मिष्ठा को जलपान कराती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, माताश्री ने तुम्हारे लिए कोई व्यंजन भेजा है। वो सेवक के पास ही रह गए। और सेवक कहाँ है? गुरुदेव के पास। हम वहीं चलते हैं। हाँ, और मैं पिताश्री से पूछ भी लूंगी कि उन्होंने मेरी सखी शर्मिष्ठा को क्यों डराया। मैं जानता हूँ गुरुदेव, उससे पूर्व आपने मत्सरासुर, मदासुर जैसे अति बलिष्ठ दैत्यों को दैत्यराज बनाया, जिनके मान मर्दन हेतु आशुतोष पुत्र श्री गणेश को वक्रतुंड एवं एक दंत के रूप में अवतार लेना पड़ा। मोहासुर भी बड़े बलशाली थे। उन्हें भी मैंने दैत्यराज के पद से सुशोभित किया था, जिनके लिए श्री गणेश को महोदर के रूप में प्रकट होना पड़ा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है राजा कि मात्र बलशाली हो जाना अथवा मात्र बुद्धिमान हो जाना ही एक राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण नहीं है। बुद्धि का विवेकपूर्ण व्यवहार आवश्यक होता है। अतः सौबांधवे मित्र है, स्व साम्य प्रापीरतैर गुण है, प्रकृति भिर निरपो गच्छे निचैस्तु कदाचन। अर्थात राजा को अपने ही समान गुण वाले मित्र अथवा बंधुओं के साथ गमन करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों के साथ संगत नहीं करना चाहिए। दैत्यराज चाहे मोहासुर रहे हों, मदासुर अथवा मत्सरासुर रहे हों, इन सब में बुद्धि विवेक की कमी थी। इसलिए इन सब का राज्यकाल थोड़े समय तक ही रहा। आप निसंदेह सर्वश्रेष्ठ दैत्य राजाओं में से एक है महाराज। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुदेव, ये तो आपकी विद्वता का प्रभाव है जो मेरा कार्यकाल इतना लंबा खींच सका। मेरे कार्यकाल में देवताओं पर विजय का कीर्तिमान आपके कारण ही संभव हुआ है गुरुदेव। इसीलिए मैं कहता हूं महाराज कि विजय के मद में दैत्यों को अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। प्रजा के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। पुरुषों का बहुविवाह का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। कन्याओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे मात्र धार्मिक अनुष्ठानों में वे अपने पति की सहधर्मिता ना हो, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें। उत्तराधिकार में उन्हें बराबर का अधिकार मिले। आपके एक एक वर्ण नियम में बदल दिए जाएंगे गुरुदेव। ध्यान रखिए राजन, देवराज इंद्र और माता शची का मेरे यहाँ आना मात्र देवयानी को देखना नहीं था। मेरे यहाँ आने से पूर्व देवराज महर्षि अंगिरा के आश्रम भी गए थे। बृहस्पति के देव गुरु बनने के बाद यह प्रथम अवसर था कि जब देवराज मेरे सह पितामह अंगिरा से मिले। इसलिए उनके इस मिलन को असावधानी पूर्वक नहीं लेना चाहिए। इस भेंट का कोई दूरगामी लक्ष्य भी हो सकता है।
दया, विनम्रता, परोपकार और निडरता मनुष्य के प्रमुख अस्त्र होते हैं। जिसके पास ये सब है वो कभी निहत्था नहीं हो सकता। किंतु दुर्भाग्य, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, आजकल ऋषियों में भी ये गुण नहीं पाए जाते। अधिकतर ऋषि सुविधाजनक जीवन जीने हेतु देवराज इंद्र की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। वे अपने प्रमुख कर्तव्य मानव कल्याण से विमुक्त हो चुके हैं। देव भी सबकी सुरक्षा छोड़कर दैत्य, यक्ष, गंधर्व और अन्य जीवों से प्रतिद्वंद्विता करने लगे। किंतु पितामह, जब मनुष्य एवं दैत्य देवताओं को प्रताड़ित करते हैं तो देवताओं का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सुरक्षा का उपाय ढूंढे। हे बृहस्पति पुत्र कच्छ, एकमात्र प्रवृत्ति का ही अंतर था देवताओं और दैत्यों में। इसी कारण समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से प्रायः सभी से दैत्यों को वंचित कर दिया गया। किंतु आज वही उपेक्षित दैत्य देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ऐसा कैसे संभव हुआ पितामह? हे उदत्त पुत्र भारद्वाज, यह सब संभव हुआ है देवताओं की विलासिता और ऋषियों की चाटुकारिता से। स्वयं मेरे पुत्र बृहस्पति भी निरंकुश हो गए हैं। एक और जहाँ वे देवलोक की समृद्धि से प्रभावित हो गए हैं, वहीं आचार्य शुक्र महाराज बृहस्पति से सर्वाधिक सम्मानित होने के बाद भी आश्रम में साधारण जीवन जीते हैं। पितामह, क्या आचार्य शुक्र मेरे पिता पूज्य बृहस्पति से श्रेष्ठ हैं? तुम्हारे पिता से ही श्रेष्ठ नहीं पुत्र, आचार्य शुक्र सर्वश्रेष्ठ। ईश्वर के अतिरिक्त एकमात्र वही है जो संजीवनी विद्या के प्रभाव से मृतक को भी जीवन दान दे सकते हैं। पिताश्री, आज मैंने शर्मिष्ठा को मालिनी नदी का जल स्पर्श कराया। हाँ गुरुदेव, प्राकृतिक जल मालों के कृत्रिम झरनों के जल से कितना भिन्न होता है। सरिता जल मानो तो हमसे कोई संदेश कह के आगे निकल जाता है। मेरा मन उसमें स्नान करने का था, किंतु देव ने मुझे रोक लिया। और राजकुमारी जी, वो भी तो बताओ जो वृक्ष। अरे हाँ महाराज, आज हमने शर्मिष्ठा को वृक्ष की शाखा पर चढ़ा दिया था। क्या? मात्र इतना सा चिंतित मत होइए महाराज, अपनी चिंता को और बढ़ा लीजिए, क्योंकि शर्मिष्ठा वृक्ष की शाखा से फिसल गई थी। पुत्री, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं पिताश्री, मैं मात्र फिसली थी, किंतु देव ने मुझे संभाल लिया और संभालते संभालते देव को ही चोट लग गई। अरे देव, कहाँ लगी ये चोट? इतनी छोटी सी तो खरोंच आई है, और इस पर शर्मिष्ठा ने पीपल की फुनगी पर घी डालकर उसे चिपका दिया है। किंतु तुम सब वृक्ष की शाखा पर चढ़े ही क्यों? मैं शर्मिष्ठा के मन से डर निकाल रही थी, ऊपर से नीचे देखने का। अब ये वन में नदी के आसपास वृक्ष की शाखा पर कहीं भी निवास करने के लिए सक्षम हो गई है, नहीं तो कोई भी स्वर सुन के ये तो चौंक जाती थी। हाँ पिताश्री, अब मुझे वन के जंतुओं से मिलकर अच्छा लगता है। वन के प्राणी भी कितने मिलनसार होते हैं। आज देव ने मुझे दया, परोपकार, विनम्रता और निडरता जैसी कई बातों को सिखाया।